हेलो स्टूडेंट, महाराष्ट्र नर्सिंग क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि आप सभी को पता है कि अपनी टॉप 10 क्वेश्चन की जो सीरीज चल रही है चैप्टर वाइज, जहां पर अपन टॉप 10 वो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। क्योंकि वो टॉप 10 क्वेश्चन वो हैं जो प्यारे बच्चों अपन यहाँ पर डिटेल एनालिसिस करके प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए लेके आ गए हैं। तो उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हैं प्यारे बच्चों, और आज अपन जो चैप्टर लेके आ गए हैं वो है डी एंड एफ ब्लॉक। तो प्यारे बच्चों, अपन स्टार्ट कर देंगे, डी एंड एफ ब्लॉक को स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी जल्दी यहाँ पर सारे बच्चे आ जाएंगे और फटाफट प्यारे बच्चों यहाँ पर डी एंड एफ ब्लॉक को अपन स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है प्यारे बच्चों, एकदम आसान सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। द जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिशन एलिमेंट इज। तो प्यारे बच्चों, आप सबको पता है, सबसे पहला आपको यहाँ पर ये पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन एलिमेंट होते क्या हैं। तो याद रखना प्यारे बच्चों, ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट Zn Cd Hg। याद रखना प्यारे बच्चों, यहाँ पर ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट आर ट्रांजिशन एलिमेंट एक्सेप्ट Zn Cd और Hg आपको याद रखना है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर आपसे पूछा है सिंपल सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो प्यारे बच्चों याद रखना, n माइनस का 1d 1 to 10 और ns प्यारे बच्चों आपका 1 से 2 यहाँ पर होता है। तो सिंपल सा आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपका यहाँ पर जो ट्रांजिशन एलिमेंट के लिए अपन को यूज करना है, n माइनस का 1d 1 to 10 और ns आपका 1 to 2 आपका जो डी ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है। और सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, Zn Cd और Hg ये आपके प्यारे बच्चों ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ये आपके क्या नहीं होते? ये आपके ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होते हैं, ये भी प्यारे बच्चों आपको याद रखना है। ये भी आपको याद रखना है। बाकी के सारे आपके ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, जबकि जिंक, कैडमियम और प्यारे बच्चों मरकरी जो आपका होता है वो आपका ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं होता। बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि प्यारे बच्चों आप सभी को यहाँ पर आना चाहिए। यहां पर प्यारे बच्चों आपसे पूछा है हाईएस्ट प्लस स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट इज। तो प्यारे बच्चों, कभी भी आपसे हाईएस्ट ऑक्सीडेशन नंबर पूछी जाए तो प्यारे बच्चों याद रखना, जो आपका मैग्नीज होता है Mn, ये हाईएस्ट आपका ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है डी ब्लॉक के अंदर, प्लस का 7। याद रखना प्यारे बच्चों, याद रखना प्लस का 7 आपका हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीडेशन नंबर शो करता है मैग्नीज। और प्यारे बच्चों, अगर आपसे यहाँ पर इस तरीके का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, क्योंकि मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि अपना टारगेट प्यारे बच्चों क्वेश्चन सॉल्व करना नहीं है, अपना टारगेट कॉन्सेप्ट समझना है, चीजें सीखना है, ताकि अपना सिंगल क्वेश्चन एग्जाम के अंदर गलत नहीं हो। तो याद रखना प्यारे बच्चों, एक स्कैंडियम जो एलिमेंट होता है प्यारे बच्चों, ओनली प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट शो ओनली 1 ऑक्सीडेशन स्टेट नॉट वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट। तो स्कैंडियम सिर्फ और सिर्फ आपका प्लस का 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। और मैग्नीज के बारे में भी आपसे पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों। तो ये भी आपको यहां पर याद रखना है, ये भी आपको यहां पर याद रखना है। अमोंग द फॉलोइंग सीरीज ऑफ ट्रांजिशन मेटल आयन द वन ऑफ द बीच ऑफ मेटल। प्यारे बच्चों, यहां पर 3d2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपसे पूछा है। तो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्यारे बच्चों आपको लिखना सिखा दिया है। और यहां पर जो क्लासरूम में अपना कोर्स चल रहा है जे एकेडमी के ऐप पर, वहां पर भी ये सारी चीजें बहुत बहुत डिटेल में मैंने आपको बता रखी है प्यारे बच्चों। तो यहां पर अपन चेक करते हैं। तो प्यारे बच्चों Ti+4 का अपन देखें अगर, तो प्यारे बच्चों आप सबको पता है जो Ti होता है, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टाइटेनियम जो होता है उसका प्यारे बच्चों जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका 3d2 4s2 होता है। 3d2 4s2 होता है +4 प्यारे बच्चों, तो मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से गए, 3d0 आ जाएगा। जबकि आपसे पूछा है कि सबका 3d2 होना चाहिए, तो यहां पर यही गलत हो गया। तो ए ऑप्शन आपका नहीं हो सकता। टाइटेनियम +2 प्यारे बच्चों अपन देखेंगे, तो टाइटेनियम का आपका प्यारे बच्चों होता है 3d2 4s2। और जब टाइटेनियम +2 आ जाएगा प्यारे बच्चों, 2 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देगा तो आपका 3d2 आ जाएगा। मतलब डेफिनेटली टाइटेनियम +2 का आपका 3d2 होगा।
वेनेडियम +3 अपन देखेंगे प्यारे बच्चों, तो वेनेडियम आप सबको पता है 3d3 और 4s2 होता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर वेनेडियम +3 का अपन देखेंगे, 2 s के जाएंगे, 1 d का जाएगा, तो 3d2 बचेगा। तो ये भी आपका सही है। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आप क्रोमियम का देखोगे, मैग्नीज का देखोगे, तो सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको लिखना सिखा दिया है। आपका सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3d2 आएगा। तो डेफिनेटली 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 बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों, डी ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट है आप सबको प्यारे बच्चों यहाँ पर, आप सबको प्यारे बच्चों यहाँ पर सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको प्यारे बच्चों आना चाहिए। आपको सारे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डेफिनेटली प्यारे बच्चों आपको आना चाहिए। जैसा कि प्यारे बच्चों अपन ने यहाँ पर देखा है, जैसा कि प्यारे बच्चों अपन ने यहाँ पर देखा है, इस तरीके से प्यारे बच्चों अपन देख सकते हैं। जैसे आप सबको पता है क्रोमियम एक्सेप्शन होता था 3d5 4s1, तो यहाँ पर क्रोमियम +4 आया, 1 आपका s में से जाएगा, 3 आपका d में से जाएगा, तो 3d2 बचेगा। उसके बाद में प्यारे बच्चों अपन देख सकते थे मैग्नीज का, मैग्नीज +5, जो कि प्यारे बच्चों आपको पता है कि मैग्नीज जो होता है उसका प्यारे बच्चों 3d5 4s2 होता है। और मैग्नीज जब प्यारे बच्चों +5 आपसे पूछा है, 5 इलेक्ट्रॉन 2 s में से 3 d में से जाएंगे, तो आपका 3d2 बचेगा। तो डेफिनेटली सभी का आपका 3d2 आ रहा था, इस वजह से आपका वो करेक्ट था। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर बोथ आयन कलर इन द एक्वा सॉल्यूशन। प्यारे बच्चों आपसे पूछा है कि इनमें से कौन से एलिमेंट आपके कलर शो करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कभी भी आपसे प्यारे बच्चों कलर के बारे में पूछा जाए तो याद रखना प्यारे बच्चों, कलर जो शो करते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट, वो डी ट्रांजिशन की वजह से प्यारे बच्चों आपके कलर शो करते हैं। डी ट्रांजिशन होता है। कुल मिला के याद रखना प्यारे बच्चों, अगर डी में आपका 1 इलेक्ट्रॉन से लेके और डी में आपके 9 इलेक्ट्रॉन तक है, तो प्यारे बच्चों याद रखना कलर आपका शो करेंगे। जबकि प्यारे बच्चों जो D0 एंड आपके D10 अगर आपके प्यारे बच्चों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, तो याद रखना प्यारे बच्चों वो कलरलेस होंगे, वो कलर शो नहीं करेंगे, वो आपके कलरलेस होंगे। क्योंकि यहाँ पर डी में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं है डी में, तो ट्रांजिशन नहीं होगा, ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर भी शो नहीं करेंगे। अब अपन सिंपल सा चेक कर सकते हैं। स्कैंडियम +3 का प्यारे बच्चों अगर अपन चेक करें, तो स्कैंडियम आप सबको पता है 3d1 4s2 होता है। अगर स्कैंडियम प्यारे बच्चों अपन +3 का देखेंगे, तो s में से 2 d में से 1 जाएगा, तो 3d0 बचेगा। तो कोई कलर ये शो नहीं करेगा। जबकि आपसे पूछा है कि कौन सा एलिमेंट कलर शो करेंगे, तो ये भी नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता प्यारे बच्चों। अब बचेंगे ये प्यारे बच्चों ये दोनों। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर Ni+2 का अपन चेक कर सकते हैं। निकल प्यारे बच्चों आप सबको पता है 3d8 4s2 होता है। उसके बाद में अगर निकल +2 का अगर देखें प्यारे बच्चों, तो s के 2 इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे, तो 3d8 बचेगा। तो 8 वाला आपका कलर शो करता है, तो डेफिनेटली करेगा। टाइटेनियम +3 का अगर अपन चेक करें, तो टाइटेनियम प्यारे बच्चों आप सबको पता है, टाइटेनियम प्यारे बच्चों साइंस टीचर 3d2 4s2 होता है। अगर प्यारे बच्चों टाइटेनियम +3 की बात करें, s में से 2 जाएंगे तो 3d1 बचेगा, तो d में 1 इलेक्ट्रॉन है, तो ये भी डेफिनेटली करेगा। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों यहाँ पर ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो क्वेश्चन अपन ने यहाँ पर प्यारे बच्चों सॉल्व किया, तो अपन ने एक बात देखी प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सबने ध्यान से देखा होगा कि प्यारे बच्चों अपन क्वेश्चन से सॉल्व करने से पहले अगर प्यारे बच्चों अगर ऑप्शन से अपन चेक करें, तो आपके लिए क्वेश्चन सॉल्व करने कई बार बहुत आसान हो जाते हैं केमिस्ट्री के अंदर। तो बहुत स्मार्ट वर्क करना है। जैसा कि अपन ने सिर्फ स्कैंडियम देखा यहाँ पर, तो प्यारे बच्चों अपन ने देखा कि ये नहीं है, तो फिर डी तो हो ही नहीं सकता। अब सिर्फ 2 ऑप्शन बचे, फिर दोनों ऑप्शन को चेक करना है। जैसे प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन आया, तो प्यारे बच्चों सिर्फ एक गलत हो गया, तो अब यूं नहीं है कि आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, आगे के चेक किए जा रहे हो। जब ये गलत हो गया तो ये ऑप्शन आ ही नहीं सकता, तो चुपचाप आप तुरंत प्यारे बच्चों सेकंड ऑप्शन पे चले जाना है। तो ये सारी चीजें आपके एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सारी चीजें प्यारे बच्चों आपको ध्यान रखना पड़ेगा अगर आपको एग्जाम में अच्छा करना है तो। और प्यारे बच्चों यहाँ पर देखें, अगर विच ऑफ द फॉलोइंग हैज सेम साइज, तो प्यारे बच्चों याद रखना प्यारे बच्चों आपका जो जिरकोनियम और होपनियम प्यारे बच्चों याद रखना प्यारे बच्चों, आपकी जो सीरीज होती है 3D 4D और 5D। तो प्यारे बच्चों जब 4D से 5D सीरीज में अपन डी ब्लॉक में आते हैं, तो याद रखना प्यारे बच्चों जो साइज होती है वो आपकी प्यारे बच्चों सेम होती है ड्यू टू लेंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन। जबकि प्यारे बच्चों 3D से 4D में आएंगे तो आपकी साइज डेफिनेटली बढ़ेगी, लेकिन 4D से 5D सीरीज में आएंगे तो साइज सेम रहती है। तो जिरकोनियम और होपनियम प्यारे बच्चों यहाँ पर 4D से 5D सीरीज में आ रहे हैं, तो इन दोनों की साइज सेम रहेगी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डायरेक्ट आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों इस तरीके के क्वेश्चन भी आप कभी भी 4D सीरीज से 5D सीरीज में मूव कर रहे हो, डाउन द ग्रुप आ रहे हो, तो डेफिनेटली सारे एलिमेंट
एलिमेंट की साइज सेम रहती है, जबकि 3D से 4D सीरीज में प्यारे बच्चों आपकी साइज बढ़ती है। आपसे पूछा गया है कि एलिमेंट बताइए जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको दिया गया है n-2f 1-4 n-1d 1-10 ns2। तो सिंपल से याद रखना प्यारे बच्चों, एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जा सकता है कि एफ ब्लॉक का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको बताना है, तो डेफिनेटली आप बता सकते हैं n-2f 1-4 n-1d 1-10 और ns2 प्यारे बच्चों आपका होता है। आपसे पूछा है आयरन ऑब्टेन्ड फ्रॉम ब्लास्ट फर्नेस इज नॉन एज, तो याद रखना प्यारे बच्चों जो आयरन है तो जो ब्लास्ट फर्नेस से प्यारे बच्चों आपको मिलता है तो याद रखना वो आपका पिग आयरन मिलता है। डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखना प्यारे बच्चों आपका जो पिग आयरन है वो यहाँ पर सिंपल सा आपका आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इम्पार्ट ग्रीन कलर, तो प्यारे बच्चों याद रखना ग्रीन कलर हमेशा आपका Cr2O3 आपका ग्रीन कलर शो करता है, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। NO2 के बारे में अगर कभी आपसे पूछे तो याद रखना ये पर्पल कलर शो करता है, पर्पल। यहाँ पर प्यारे बच्चों आप याद रखना ये येलो लेमन कलर शो करता है, येलो लेमन कलर शो करता है। और प्यारे बच्चों Cu2O है आपका, याद रखना प्यारे बच्चों ये आपका रेड कलर शो करता है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर आपने देखा कि क्वेश्चन एक था, लेकिन प्यारे बच्चों एक क्वेश्चन से अपन ने ये सारी चीजें इतने सारे कलर कंपाउंड के याद कर लिए हैं। तो डेफिनेटली अगर आपसे प्यारे बच्चों यहां मैंने Cr2O3 ग्रीन के बारे में पूछा है, कभी आपसे पर्पल कलर पूछा जा सकता है, येलो लेमन पूछा जा सकता है, रेड पूछा जा सकता है, तो कोई भी आपसे पूछा जाए डेफिनेटली कर सकते हैं। तो ये एक क्वेश्चन नहीं है, अपने आप में 4 क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। कभी भी आपके एग्जाम में कलर का क्वेश्चन आए डेफिनेटली आप कर सकते हैं, ये सिंपल सा है। सारी चीजें प्यारे बच्चों, ये सारे कंपाउंड के कलर कैसे बनते हैं इनको डिटेल में प्यारे बच्चों यहाँ हम बता नहीं सकते। डिटेल में आपको कंप्लीट प्यारे बच्चों कोर्स करा रखा है। कंप्लीट कोर्स के अंदर प्यारे बच्चों बहुत डिटेल में इनकी सारी रिएक्शन कैसे प्रिपेयर होते हैं, कैसे बनते हैं, किस तरीके से रिएक्शन करते हैं, सारी चीजें प्यारे बच्चों प्रॉपर आपको यहाँ पर कोर्स के अंदर बता रखी है। तो डेफिनेटली जे एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप जाके और प्यारे बच्चों ये कंप्लीट सारी चीजें पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं प्यारे बच्चों। यहाँ पर नया क्वेश्चन आ गया स्टील कंटेन, तो प्यारे बच्चों स्टील प्यारे बच्चों आप सबको पता है आयरन कार्बन और मैग्नीज तीनों का जो कॉम्बिनेशन होता है प्यारे बच्चों वो आपका यहाँ पर स्टील होता है। तो याद रखना प्यारे बच्चों आयरन कार्बन और आपका मैग्नीज, आयरन कार्बन और मैग्नीज तीनों का कॉम्बिनेशन प्यारे बच्चों स्टील होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आपसे पूछा जा सकता है कि स्टील क्या क्या कौन कौन से एलिमेंट का कॉम्बिनेशन है, तो आयरन कार्बन और मैग्नीज का प्यारे बच्चों आपका स्टील कॉम्बिनेशन है। द सेट हैविंग आयन विच कलर और पैरामैग्नेटिक, प्यारे बच्चों पैरामैग्नेटिक का मतलब है प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके डी में इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, कलर का मतलब है डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों कॉपर +2 के बारे में अगर अपन बात करेंगे तो याद रखना कॉपर का प्यारे बच्चों आप सबको पता है 3d10 4s1 होता है। तो कॉपर +2 का प्यारे बच्चों बात करेंगे तो आपका S में से एक जाएगा, D में से एक जाएगा, 3d9 बचेगा। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों ये कलर भी शो करेगा और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है प्यारे बच्चों, इसके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी है। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों ये यहाँ पर पैरामैग्नेटिक भी होगा और डेफिनेटली प्यारे बच्चों आपका कलर भी शो करेगा, क्योंकि डी में अगर 9 इलेक्ट्रॉन है तो आप सिंपल सा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है प्यारे बच्चों। तो डेफिनेटली यहाँ पर ये पैरामैग्नेटिक होगा, क्योंकि अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो पैरामैग्नेटिक होता है। और डी में आपके 9 इलेक्ट्रॉन है तो प्यारे बच्चों 9 इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कलर भी शो करेगा, ये कलर भी शो करेगा डेफिनेटली। तो याद रखना कलर प्यारे बच्चों यहाँ पर शो करने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, पैरामैग्नेटिक के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। क्रोमियम +3 के बारे में बात कर सकते हैं। क्रोमियम +3 आपका यहाँ पर देखते हैं, क्रोमियम प्यारे बच्चों 3d5 4s1 होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में पहली क्लास में सिखा चुका हूँ, आप जाके देख सकते हैं जिन्होंने भी नहीं देखा है। क्रोमियम +3 के बारे में बात करेंगे, S में से एक जाएगा और प्यारे बच्चों D में से 2 जाएगा, तो 3d3 बचेगा डेफिनेटली। तो D में इलेक्ट्रॉन है, कलर शो करेगा और प्यारे बच्चों D में 3 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपके, तो यहाँ पर ये भी पैरामैग्नेटिक भी होगा। स्कैंडियम प्लस के बारे में बात कर लेते हैं प्यारे बच्चों। आप सबको पता है स्कैंडियम आपका 3d1 4s2 होता है। स्कैंडियम प्लस के बारे में अगर बात करेंगे प्यारे बच्चों S में से एक जाएगा, D में इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली होगा। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, पहला ऑप्शन ही कि सारे एलिमेंट कलर भी शो करेंगे, क्योंकि सारे एलिमेंट के पास D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है और सारे एलिमेंट प्यारे बच्चों पैरामैग्नेटिक भी होंगे, क्योंकि सबके पास में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो यहां से आपको एक चीज क्लियर हो जाती है कि पैरामैग्नेटिक मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है
और प्यारे बच्चों कलर कभी भी आपसे पूछा जाए तो डी में अगर इलेक्ट्रॉन है तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों D1 से लेकर D9 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट आपके कलर शो करते हैं, जबकि D0 और D10 वाले एलिमेंट प्यारे बच्चों आपके कलर शो नहीं करते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है प्यारे बच्चों आपके एग्जाम के लिए। तो मैं आशा करता हूं प्यारे बच्चों अपन ने टॉप 10 क्वेश्चन यहां पर डिस्कस किए और सारे क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे प्यारे बच्चों। और मैं आशा करता हूं कि अगर आपने ये सारी चीजें सीखी है तो आपका प्यारे बच्चों डी एंड ए ब्लॉक का क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं होगा। डेफिनेटली प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन यहाँ पर सही होने वाला है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता देता हूँ कि ये सारी चीजें हमने आपको डिटेल में प्यारे बच्चों आपको पढ़ा रखी है। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों आप ऐप पर जा सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और ऐप का नाम प्यारे बच्चों आप सबको पता है, जे अकेडमी फॉर नर्सिंग प्यारे बच्चों ये ऐप का नाम है। सारी चीज़ें आपको डिटेल में वहाँ पर पढ़ा रखी है। ऐप पर प्यारे बच्चों आपको यहाँ पर ना कि पढ़ाया जाता है, आपकी पहले बच्चों पे लाइव क्लासेज होती है, उसके तुरंत बाद प्यारे बच्चों आपको डीपीपी मिलती है 10 क्वेश्चन की। उसके बाद में प्यारे बच्चों आपका हर संडे को एग्जैक्ट आपके एग्जाम पैटर्न पर टेस्ट होता है। उसके बाद में टेस्ट में जो भी डाउट होते हैं या आपकी प्रैक्टिस में जो भी डाउट होते हैं उनके लिए डाउट सेशन रखा जाता है, डाउट डिस्कस कर सकते हैं। और प्यारे बच्चों चैप्टर समाप्त होने के बाद में उसको रिवीजन कराया जाता है वन शॉट वीडियो के थ्रू। उसको प्यारे बच्चों रिवीजन कराया जाता है वन शॉट वीडियो के थ्रू। तो प्यारे बच्चों ये इतनी सारी चीज़ें आपको यहाँ पर ऐप पर मिलती है। तो डेफिनेटली आप सब जाइए ऐप को डाउनलोड कीजिए। और प्यारे बच्चों ये सारी चीज़ों की जो प्राइस है वो मात्र 999 रुपये है, 999 रुपये हैं। और ये जो प्राइस है ना कि सिर्फ 1 मंथ की प्यारे बच्चों, ये 1 साल का प्राइस है, 1 ईयर का प्यारे बच्चों आपका प्राइस है, 1 साल का कंप्लीट प्यारे बच्चों प्राइस है। तो डेफिनेटली 1 साल के प्राइस में इतनी सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपको मिल सकती है। क्योंकि देखो प्यारे बच्चों यूट्यूब पर आपको सारी चीज़ें पढ़ाई जाएगी, लेकिन प्यारे बच्चों आप यूट्यूब की वीडियो देख के सेलेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपकी टॉप रैंक हासिल हो, आप अपने एग्जाम में टॉप रैंक हासिल करें, एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिले अपने स्टेट का, तो प्यारे बच्चों आपको पढ़ना भी पड़ेगा, डीपीपी भी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, टेस्ट भी आपको देने पड़ेंगे, एक अच्छी गाइडेंस भी प्यारे बच्चों आपको चाहिए, एक मेंटरशिप चाहिए, इतनी सारी चीज़ें प्यारे बच्चों आपको चाहिए। तो डेफिनेटली प्यारे बच्चों जे अकेडमी का ऐप पर जाइए और आप प्यारे बच्चों यहाँ पर आपके एग्जाम में टॉप कर सकते हैं। तो जो भी इंटरेस्टेड स्टूडेंट है अपनी तैयारी बहुत अच्छे से प्यारे बच्चों स्मार्ट वे में करना चाहते हैं तो डाउनलोड कीजिए ऐप और प्यारे बच्चों कोर्स ज्वाइन कीजिए। डेफिनेटली आपका यहाँ पर बहुत बेनिफिट होने वाला है। तो आशा करता हूँ प्यारे बच्चों आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दो दोस्तों के साथ में, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो प्यारे बच्चों। तो मिलते हैं प्यारे बच्चों आपसे एक नए चैप्टर में, नए चैप्टर मिलते हैं प्यारे बच्चों। बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट प्यारे बच्चों।